राष्ट्रीय विपत्ति की संख्या, वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 25 से लेकर 28 तक हम परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। लिखा है, मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। समुद्र से तात्पर्य है संसार को, और महानद से तात्पर्य है संसार के सभी लोग जो उसमें रहते हैं। समुद्र के अंदर महानदों का पानी आकर स्टोर होता है, उसमें बसते हैं। यहाँ परमेश्वर राष्ट्र और उसमें बसी हुई जाति जाति के लोग, देश देश के लोगों की बात कर रहा है। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान। मैं फिर उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके संग अटल रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके साथ कभी टलेगी नहीं। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वांग बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाएं, मेरी विधियां, मेरे नियम और निर्देश और सब आदेशों का भक्ति भावना के साथ पालन करेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताना चालू करेंगे, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप महान हैं। वचन कहता है 33वां पद, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा। मैं अपनी करुणा, मैं अपनी दया, मैं अपनी अनुकंपा, मैं अपनी तरस उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। और जो मैंने कह दिया मैं उससे बदलूंगा नहीं और न मैं उसे त्याग कर झूठा कहलाऊंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। मैं दाऊद को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान होगी। वह चंद्रमा के समान आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। आकाश मंडल का विश्वास योग्य साक्षी सूर्य और चंद्रमा, तारागण, नक्षत्र और उसकी सब शक्तियां हैं। वह परमेश्वर के लिए एक साक्ष्य है, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए एक साक्ष्य है। और यह साक्ष्य उसने सूर्य और चंद्रमा को और आकाश के मध्य में तारागण को इसलिए रखा कि उससे तिथि, दिन, महीने और साल और पर्व इसका अंदाजा लगाया जा सके। यह साक्ष्य और साक्षी के रूप में सदा बने रहेंगे। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया। बाइबल कहती कि मैं अपने घर आया और मेरी प्रजा ने मुझे नहीं अपनाया। वचन कहता है तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भी भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया। तब बटोही को लूट लेते हैं, सब बटोही को लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों से उसके नाम धराई कराते हैं। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया। फिर तू उसकी तलवार की
धार को मोड़ देता और युद्ध में उनके पांवों को जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुझे फेरे रहेगा, लगातार मुझसे मुंह फेरे रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़कती रहेगी? धन्यवाद परमेश्वर, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? ग्लोरी टू गॉड। सांता माखांदला बिहिंदरिया समांतनो करो समांतन बिहिंदरिया। धन्यवाद।